नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। 26 को भारत बंद के लिए क्या है व्यापारियों की तैयारियां? रिकॉर्ड तोड़ सर्दी के बाद अब क्या गर्मी भी दिखाएगी अपना कहर? और मार्च के किस हफ्ते में होगा डीडीए का लकी ड्रॉ? इन तमाम बड़ी खबरों को हम दिखाएंगे इस बुलेटिन में, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। जीएसटी को लेकर आंदोलन की राह पर दिल्ली के व्यापारी, 25 फरवरी को बुलाई महापंचायत। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, सबसे प्रदूषित फरवरी को झेल रहे दिल्ली वाले, टूटा 4 सालों का रिकॉर्ड। जल्द निकलने वाला है डीडीए फ्लैट के ड्रॉ, 8 लाख से 2 करोड़ रुपए तक के फ्लैट की है कीमत। कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही दूसरे राज्य के लोगों को मिलेगी दिल्ली में एंट्री। और दिल्ली में नकली पुलिस बनकर आम लोगों से लूटपाट करने वाला गिरफ्तार, दिल्ली मिल्क स्कीम के तहत चलाता था मिल्क डिपो। अब खबरें विस्तार से। जीएसटी के नए नियमों को लेकर देश के व्यापारी सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। इसी को देखते हुए व्यापारियों ने 26 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी के नए नियमों से उन्हें काम करने में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले अपनी समस्याओं को उन्होंने सरकार से अवगत कराया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से उन्हें मजबूरी में 26 को भारत बंद बुलाना पड़ा है। आइए आपको दिखाते हैं कि भारत बंद को लेकर व्यापारियों की क्या कुछ तैयारियां हैं। दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर जहां कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है, वहीं अब दिल्ली के व्यापारी भी सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी में हैं। जी हां, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के खिलाफ दिल्ली के व्यापारी आंदोलन की राह पर हैं। इसे लेकर चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी CTIE ने 25 फरवरी को व्यापारियों की महापंचायत बुलाई है, जहां 200 से ज्यादा बाजारों के कारोबारी शामिल होंगे। बता दें, ये पंचायत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसमें 200 से ज्यादा व्यापारी शामिल होंगे। इसके अलावा इस पंचायत में ही कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट की ओर से 26 फरवरी को बुलाए गए भारत व्यापार बंद में दिल्ली के व्यापारियों के शामिल होने पर भी फैसला लिया जाएगा। व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी के मौजूदा स्वरूप ने कारोबारियों की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं इसमें कई नए नियम भी आ रहे हैं जो व्यापारियों की नजरों से काफी मुश्किलें पैदा करने वाले हैं, जिसे लेकर वे सरकार के खिलाफ उतरने की तैयारी में हैं। क्या है जीएसटी? सरकार ने साल 2017 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स का ऐलान किया था। इससे वन नेशन वन टैक्स का रास्ता साफ हो गया। जीएसटी के तहत 4 स्लैब में टैक्स लगता है, 5, 12, 18 और 28%। हालांकि जीएसटी में कोई भी परिवर्तन जीएसटी काउंसिल ही करती है। जीएसटी काउंसिल पिछले 3 साल के दौरान कई चीजों पर जीएसटी में बदलाव कर चुकी है। जीएसटी ने राज्यों की कमाई में काफी इजाफा किया है। जीएसटी का एक हिस्सा राज्यों को मिलता है, लेकिन मौजूदा हालातों में राज्यों को जो हिस्सा मिलना चाहिए, बताया जा रहा है कि उसे केंद्र सरकार देने में नाकाम रही है। लिहाजा कई राज्यों को कर्ज का सहारा लेना पड़ा। पिछले दिनों ये केंद्र और राज्य के बीच विवाद का विषय बन गया था। अब दिल्ली के व्यापारी आंदोलन करने के विचार में हैं, जिसके लिए महापंचायत रखी गई है। इस महापंचायत में कश्मीरी गेट, मोरी गेट, चांदनी चौक, भागीरथ पैलेस, लाजपत राय मार्केट, खारी बावली, चावड़ी बाजार, नया बाजार, सदर बाजार, करोल बाग, कनॉट प्लेस, लाजपत नगर, सरोजनी नगर, खान मार्केट, गांधीनगर और कमला नगर समेत कई बाजारों के पदाधिकारी शामिल होंगे। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में फरवरी का महीना सबसे प्रदूषित महीनों में शुमार हो गया है। इस महीने ने पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिल्ली के लोगों की नाक में दम कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के भी आसार हैं। ऐसे में बढ़ते प्रदूषण से लोगों का जीना मुहाल हो गया है।
राजधानी दिल्ली में लोग जहां फरवरी के महीने में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का सामना कर रहे हैं, वहीं बढ़ती गर्मी के साथ ही बढ़ते प्रदूषण ने भी दिल्ली वालों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदूषण के मामले में इस फरवरी ने 4 सालों के रिकॉर्ड को अभी से तोड़ दिया है। फरवरी के अभी 4 दिन बाकी हैं, ऐसे में ये 4 सालों की दूसरी सबसे प्रदूषित फरवरी होने का रिकॉर्ड दर्ज कर सकती है। AQI सिस्टम आने के बाद से 2017 की फरवरी सबसे प्रदूषित रही है। अहम बात तो ये है कि प्रदूषित दिनों से अभी भी राहत नहीं है। पूर्वानुमान के अनुसार 24 से 26 फरवरी तक प्रदूषण से राहत मिलने के कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां होना लाजमी है। सोमवार को राजधानी का AQI 288 रहा। ये खराब श्रेणी में है। आमतौर पर फरवरी आते आते राजधानी में प्रदूषण कम होने लगता है। 2020 की फरवरी तो इस मायने में राजधानी वालों के लिए राहत भरी रही थी। वहीं 2018 से फरवरी में प्रदूषण राजधानी वालों को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करता। बीते सालों में देखा गया है कि फरवरी के महीने में राजधानी वालों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। फरवरी के अंतिम दिनों में भी 24 से 26 फरवरी तक प्रदूषण बेहद खराब बने रहने की संभावना जताई गई है। पिछले साल से तुलना करें तो फरवरी में पिछले साल पूरे महीने बेहद खराब दिनों की संख्या महज 5 रही थी, लेकिन इस साल फरवरी में बेहद प्रदूषित दिनों की संख्या अभी तक 15 है। AQI जब 301 से 400 के बीच में होता है तो उसे बेहद खराब माना जाता है। 301 से 400 के बीच हवा की गुणवत्ता सांस लेने लायक नहीं होती। वहीं अगर खराब दिनों की बात करें तो पिछले साल पूरे फरवरी में खराब दिनों की संख्या 17 रही। इस साल खराब दिनों की संख्या अब तक 5 है। AQI 201 से 300 के बीच रहने पर उसे खराब स्तर मानते हैं। ये बहुत अधिक नुकसानदेह नहीं होता। वहीं 2020 में सामान्य प्रदूषण वाले दिनों की संख्या 5 थी, जो इस साल अब तक कम होकर 2 है। AQI जब 101 से 200 के बीच में रहे तो उसे सामान्य स्तर माना जाता है। वहीं साल 2020 में एक दिन फरवरी में संतोषजनक स्तर भी देखने को मिला था, लेकिन इस बार राजधानी को ये मौका नहीं मिला है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस बार फरवरी का ट्रेंड काफी अलग है। प्रदूषण के लिहाज से ये फरवरी 4 सालों बाद दूसरी सबसे प्रदूषित फरवरी रह सकती है। अब तक 2016 की फरवरी दूसरी सबसे प्रदूषित फरवरी है। 2016 की फरवरी में बेहद खराब दिनों की संख्या 15 रही थी। इस साल 22 दिनों में ही फरवरी ने इसकी बराबरी कर ली है। वहीं साल 2017 में फरवरी में बेहद खराब दिनों की संख्या 20 रही थी। इस साल फरवरी में ही प्रदूषण के बढ़ते आंकड़े डरा रहे हैं। जरूरी है कि सरकार प्रदूषण के खिलाफ अभी से कारगर रणनीति बनाकर इसे कंट्रोल करने के तरीकों पर काम करे, ताकि दिल्ली वालों को सांस लेने लायक हवा मिल सके और गर्मी के मौसम में प्रदूषण की वजह से होने वाली बीमारियों से भी दिल्ली वालों को बचाया जा सके। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। अगर आपने DDA की नई ड्रॉ में आवेदन किया है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। जी हां, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि DDA फ्लैट्स का ड्रॉ मार्च के पहले हफ्ते में हो सकता है। आपको बता दें कि DDA की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी और आप फ्लैट्स के ड्रॉ ऑनलाइन DDA की साइट्स पर ही देख सकते हैं। जल्द निकलने वाले हैं DDA फ्लैट के ड्रॉ। DDA ने किया इशारा, 8 लाख से 2 करोड़ रुपए तक है फ्लैट की कीमत। ऑनलाइन ही निकलेगा लकी ड्रॉ। जी हां, दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA के फ्लैट के लकी ड्रॉ मार्च के पहले हफ्ते में निकलने वाले हैं, जिसके लिए आवंटी को DDA की साइट पर जाकर ऑनलाइन ही चेक करना होगा। दरअसल आवेदन प्रक्रिया के बाद पहली बार दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA अब फ्लैटों का कब्जा भी ऑनलाइन देगा। ऐसे में आवंटी को प्राधिकरण के किसी भी कार्यालय का कोई चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा।
वहीं ड्रॉ में जिन आवेदकों का फ्लैट नहीं निकलेगा उन्हें उनकी धरोहर राशि भी 5 दिन में ऑनलाइन ही लौटा दी जाएगी। बता दें, कोरोना संक्रमण के चलते देश में पहली बार किसी आवासीय योजना में आवेदन से लेकर कब्जा देने तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है। इससे आवंटी को किसी भी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। वहीं इस तरह घर बैठे घर भी मिलेगा और कोरोना से सुरक्षित भी रहेंगे। बता दें, कोरोना काल में डीडीए ने अपनी नई आवासीय योजना 2021 2 जनवरी को लॉन्च की थी। इस योजना में 16 फरवरी तक आवेदन किए गए। महज 1354 फ्लैटों के लिए 33,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया। तकरीबन 22,900 ने धरोहर राशि का भुगतान भी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कोरोना से सुरक्षा के मद्देनजर डीडीए ने अपना विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो डीडीए वेबसाइट से लिंक रहेगा। इसी के जरिए ड्रॉ होगा जिसका लाइव वेबकास्ट डीडीए वेबसाइट पर होगा। रिटायर्ड जजों की मौजूदगी में होने वाले ड्रॉ के सफल आवंटियों की सूची उसी दिन शाम तक वेबसाइट पर भी डाल दी जाएगी। फ्लैट की कीमत का भुगतान करने के लिए आवंटियों के नाम, डिमांड नोट भी वेबसाइट पर ही जारी किए जाएंगे। तो इस तरह से आप डीडीए फ्लैट के ड्रॉ ऑनलाइन देख सकते हैं। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर की रिपोर्ट, दिल्ली। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर दिल्ली सरकार अब अलर्ट मोड पर है। सरकार ने महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ और पंजाब से आने वाले राज्य के लोगों को अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाने को कहा है। आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने इस कदम की घोषणा की है। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार अलर्ट हो गई है। अब 5 राज्यों से दिल्ली आने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब से दिल्ली आने वाले लोगों को नेगेटिव RT-PCR दिखाने पर ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। भारत के 3 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरल से कोविड-19 के 2 नए स्ट्रेन मिले हैं। हालांकि अभी तक ऐसे सबूत नहीं है कि महाराष्ट्र और केरल में केसेस बढ़ने के पीछे यही स्ट्रेन जिम्मेदार हैं। इन दोनों वेरिएंट्स के नाम N440K और E484K हैं। E484K ऐसा म्यूटेशन है जो शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स से बच जाता है, जबकि N440K तेजी से इंसानी रिसेप्टर्स से जुड़ता है, यानी ज्यादा तेजी से फैलता है। देश में कोरोना के मामलों में फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। मंगलवार को लगातार 9वां दिन रहा जब केसेस बढ़े। कोविड से मौत की संख्या भी 3 दिन 100 से कम रहने के बाद मंगलवार को 100 के पार चली गई। बीते एक हफ्ते में जो नए मामले कोरोना के सामने आए हैं उनमें 86% मामले इन्हीं 5 राज्यों से हैं, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने ये फैसला किया है। इस फैसले को लेकर औपचारिक आदेश जारी होगा। इन 5 राज्यों के नोडल ऑफिसर से कहा जाएगा कि अपने यहां से दिल्ली जा रहे लोगों की 72 घंटे तक पुरानी नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट सुनिश्चित करें। दिल्ली सरकार का यह आदेश 26 फरवरी शुक्रवार की आधी रात से लेकर 15 मार्च दोपहर 12 बजे तक लागू रहेगा। यह आदेश फ्लाइट, ट्रेन और बस से दिल्ली आने वाले यात्रियों पर लागू होगा, जबकि कार से दिल्ली आने वाले यात्री इससे बाहर रहेंगे। यानी अगर आप इन 5 राज्यों से आते हैं तो आपके पास नेगेटिव RT-PCR कोरोना रिपोर्ट होना अनिवार्य है। इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने इन 5 राज्यों से आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया था। सरकार ने अपने फैसले में कहा था कि महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आने वाले लोगों की जिले के बॉर्डर पर कोरोना की जांच की जाएगी। इसके लिए आशारोड़ी चेक पोस्ट, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर व्यवस्था बनाई जा रही है। उत्तराखंड के बाद अब दिल्ली ने भी इसी तरह का फैसला लिया है और राजधानी को कोरोना से बचाने के लिए अलर्ट है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।
दिल्ली की सड़कों पर पुलिसकर्मी बनकर रौब दिखाने वाले एक शख्स को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि यह शख्स नकली पुलिसकर्मी बनकर लोगों के साथ ठगी करता था। आइए आपको दिखाते हैं कि इस आरोपी का वर्क स्टाइल क्या था और कैसे इसने पुलिसकर्मी बनकर लोगों को सेंध लगाने की सोची। दिल्ली पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां द्वारका साउथ दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो पुलिस वाला बनकर अपने 2 साथियों के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम देता था। बताया जा रहा है कि आरोपी की पहचान 40 वर्षीय पंकज गोधरा के रूप में हुई है, जो दिल्ली मिल्क स्कीम के तहत मिल्क डिपो चलाता है। जानकारी के मुताबिक 18 फरवरी की रात अनिल नाम के एक शख्स ने सेक्टर 2 स्थित डीटीसी बस डिपो के पास 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा उसे लूटे जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को जानकारी दी थी कि बदमाशों ने पुलिस बनकर उसके साथ लूटपाट की है। मामले को गंभीरता से लेते हुए द्वारका एसीपी की देखरेख में एसएचओ राकेश डडवाल, सब इंस्पेक्टर अनुज यादव, हेड कांस्टेबल प्रवीण, दीपक शर्मा और कांस्टेबल संजय की टीम का गठन किया गया और आरोपी पंकज गोधरा को गिरफ्तार किया गया। वहीं उसके 2 साथी मौके से फरार हो गए। द्वारका साउथ की क्रैक टीम ने एक डेस्परेट रॉबर को अरेस्ट किया है। इस पे एलिगेशन था कि इसने एक मोटरसाइकिल को रॉब किया है। जो विक्टिम था उसका मोबाइल फ़ोन और जो कुछ डॉक्यूमेंट्स इसने स्नैच कर लिए थे। मोटरसाइकिल को रिकवर कर लिया गया, मोबाइल फ़ोन रिकवर कर लिया गया और इससे 2 टोटल पुराने इन्वॉल्वमेंट्स हैं इसकी और ये ककरोड़ा इलाके का रहने वाला है। बाकी इसके 2 दोस्त हैं, एसोसिएट्स हैं इसके, उनकी धरपकड़ के लिए इन्वेस्टिगेशन जारी है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जिससे पूछताछ की जा रही है और उसके दोनों साथियों की तलाश भी जारी है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ नवीन निश्चल की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।